हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी 4 सेम मैथमेटिक्स। पेपर का नाम है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, चैप्टर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 5.5 को। एक्सरसाइज 5.5 में टोटल 11 प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से 1 to 5 प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स 6 to 10 और उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी पहली प्रॉब्लम है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी हमें कहती क्या है, तभी आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। पहले आपको इस प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है, ये प्रॉपर्टी हमें कहती क्या है। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t, ध्यान रखिए लिमिट्स 0 to t हैं, एफ टी डी टी विल बी इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय एस। तो अगर एक फंक्शन एफ टी है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है और इस फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा इंटीग्रेशन 0 to t एफ टी डी टी का, वो होगा एफ एस बाय एस का। तो अगर आपको इस डेफिनेट इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया होगा इंटीग्रेशन के अंदर, उसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा, जो आपको एफ एस की वैल्यू देगा। और उस एफ एस की वैल्यू को जब आप एस से डिवाइड कर देंगे, तब आपको इस डेफिनेट इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इवैल्यूएट एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t cos at माइनस cos bt बाई टी डी टी। यहाँ पर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है इस इंटीग्रल का, और लिमिट्स यहाँ पर 0 to t है। तो आपको ये देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। तो आइए स्टूडेंट्स फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि अगर आप इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस इंटीग्रल के अंदर दिए हुए फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो हमारा फंक्शन ये है, तो cos at माइनस cos bt बाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at माइनस cos bt। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L ऑफ cos at माइनस एल ऑफ कॉस बीटी। तो यहाँ पर हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज कर लिया है, तो आप लिखेंगे एल ऑफ कॉस एटी माइनस कॉस बीटी इज इक्वल टू एल ऑफ कॉस एटी। क्या होता है हमारे पास, ये होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos bt इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड में t भी है, तो अगर हम इसको t से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो हमें यहाँ पर डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। तो अगर हम इसे t से डिवाइड कर देंगे, तो इस फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जो कि ये है, उसका इंटीग्रेशन हो जाता है बिटवीन द लिमिट्स s टू इन्फिनिटी। ये हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर ds। तो इस स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस 2 को आप अंदर लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया था। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 2s, नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स जो है वो लॉग ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है। अगर एक फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास लॉग एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 2s होता है जो कि ऊपर है यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगी लिमिट्स s टू इन्फिनिटी। लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n हो जाएगा, तो यहाँ से इसको मैं हटा के इसको लिख देता हूँ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लिमिट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी s टू इन्फिनिटी। अब आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे से एस स्क्वायर जो है वो कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा हाफ लॉग एस स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, नीचे से एस स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर रहेगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, और लिमिट्स आ जाएंगे यहाँ पर s टू इन्फिनिटी, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एस स्क्वायर मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आपको लिमिट्स पुट करनी है, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, मीन्स s की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, मीन्स s की जगह s रखेंगे, तो आपको मिलेगा हाफ लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर बाय इन्फिनिटी, एस की जगह इन्फिनिटी रख दिया, प्लस बी स्क्वायर बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है तो हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा रहे। उसके बाद आएगा माइनस लॉग एस की जगह एस रखेंगे, तो आपको मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, तो ए स्क्वायर बाय इन्फिनिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय इन्फिनिटी भी जीरो हो जाएगा, 1 प्लस जीरो हो जाएगा 1, 1 प्लस जीरो हो जाएगा 1, 1 अपॉन 1 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास log 1, और log 1 की वैल्यू जो है वो जीरो होती है, तो यहाँ पर ये टर्म जो है वो जीरो बन जाएगी। इस टर्म में आपको एलसीएम लेना होगा, एस स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर, यहाँ पर नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सारे के नीचे एस स्क्वायर आ जाएगा, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया यहाँ पर 1/2 ऑफ माइनस ऑफ लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं n log m, जो कि होता है log m रेज टू पावर n, तो इस माइनस साइन को आप यहाँ पर भेज सकते हैं, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। इस -1 के कारण ये टर्म जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी और -1 यहाँ से हट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास, इसका उल्टा कर दीजिए और माइनस साइन जो है वो यहाँ से हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है, जो कि आया है हमारे पास cos at माइनस cos bt बाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिया है, और ये होगा हमारा fs। बट हमें क्वेश्चन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इंटीग्रेशन 0 टू टी cos at माइनस cos bt बाई टी dt का। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग L ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी डी टी होता है हमारे पास fs अपॉन s। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, अगर हम लाप्लास निकालें इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी cos at माइनस cos bt बाई टी ऑफ dt का, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा fs अपॉन s। fs हमारा ये है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको s से डिवाइड कर देना है, तो आपको इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। तो इसको s से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2s log ऑफ s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर, जिसमें हमने यूज़ किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने क्या करना है, इवेल्युएट एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन टी बाई टी डी टी। तो हमने इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू टी है, तो आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको इवेल्युएट करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन दिया होगा
एफ टी, ये एफ टी होगा हमारा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा जो हमें एफ एस की वैल्यू देगा। फिर क्या करेंगे हम, तो अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो हमें एफ एस को ऐसे डिवाइड करना होगा, जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा उसको अगर हम एस से डिवाइड कर देंगे तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास आ जाएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो आप लिखेंगे एल ऑफ साइन टी, पहले आप एल ऑफ साइन टी फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है एल ऑफ साइन ए टी होता है हमारे पास ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर t का कोफिशिएंट 1 है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो अगर हमने यहाँ पर t से भी डिवाइड करना है इसको, तो अगर हम साइन t को t से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बिटवीन द लिमिट्स s टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा ds। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx क्या होता है, ये होता है हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन a, और या फिर आप ऐसे कह लो सारे के अपॉन में a, इस तरह से होता है इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर a जो है वो 1 है तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ पर x की जगह s है तो s आ जाएगा अपॉन में 1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर लिमिट्स आ जाएंगी s टू इन्फिनिटी, ये 1 यहाँ से हटा दीजिए डिवाइड में से और इस 1 को भी हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एल ऑफ साइन टी बाय टी क्या बनेगा, ये पहले हम s की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस s की जगह s रखेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स s। तो आपको पता है tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, tan पाई बाय 2 जो है वो इन्फिनिटी होता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हमें देगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s। पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cot इनवर्स s L ऑफ साइन t बाय t। तो ये आ गया हमारे पास इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि हमारे को एफ एस की वैल्यू देगा। तो हमने फाइंड आउट करना है ये, तो क्या होगा एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन टी बाई टी डी टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास एफ एस अपॉन एस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। एफ एस हमारा ये है तो उसको सिंपली आपको ऐसे डिवाइड कर देना होगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास L ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन टी बाई टी डी टी इज इक्वल टू, इसको आपने S से डिवाइड कर देना है तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स S बाई S। तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने क्या करना है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई बाय 2। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हमने रूट पाई बाय 2 के बराबर प्रूव करना है, वो हम करेंगे बाय यूजिंग कंसेप्ट्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 टू टी नहीं है, ना ही यहाँ पर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा है यहाँ पर, ना ही यहाँ पर एल लिखा है। तो यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे जो हमने 6th और 7th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की थी। यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स दी हुई हैं 0 टू इन्फिनिटी, और ये लिमिट्स आप कहाँ पर देखते हैं, ये आप देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूले में, जिसके अकॉर्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहाँ पर हमें ये कंसेप्ट यूज करना होगा, बट ये यूज करने के लिए यहाँ पर e की पावर में t होना चाहिए, मीन्स जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना होगा, इस एक्स स्क्वायर को किसी से रिप्लेस करना होगा इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो जब हम एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें, तो पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट टी। तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dt अपॉन 2x, और x हमारा है रूट टी, तो dx की वैल्यू आ गई हमारे पास dt बाई 2 रूट टी। तो जब हम एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो क्या लिमिट्स में कोई चेंज आएगा, आइए वो भी देख लेते हैं। जब हमारा x 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो अगर हम यहाँ पर 0 का स्क्वायर करें तो t भी 0 आ जाएगा, t भी 0 आ जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी,
तो अगर हम इन्फिनिटी का स्क्वायर करें तो भी हमारे पास t जो है वो इन्फिनिटी ही आएगा, तो लिमिट्स हमारी सेम ही रहेंगी ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो आपको मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर को हमने t पुट कर दिया है और dx की वैल्यू आई है हमारे पास dt बाई 2 रूट टी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में है यहाँ पर dx इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ले लो और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस 1t लिख दिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई में 1/√t और साथ में dt लिख दिया। तो अगर हम इसको इस इंटीग्रल से कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर इससे कंपेयर करें, यहाँ पर 1/2 तो अलग है, इससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर t का कॉफिशिएंट है s, यहाँ पर s है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर t के साथ मल्टीप्लाई में 1 है और यहाँ पर ft है और यहाँ पर है 1/√t। तो ये हमारे पास होता है l ऑफ ft के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारे पास बन जाएगा l ऑफ ft हमारा ये फंक्शन है 1/√t और बट ये वैल्यू कब आएगी, जब हमारी s की वैल्यू क्या है 1 है, व्हेन s इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दो s इज इक्वल टू 1, ताकि आपको याद रहे कि इस केस में s 1 होगा क्योंकि यहाँ पर t के साथ s था, यहाँ पर t के साथ 1 है। तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t की पावर 1/2 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा t की पावर माइनस 1/2, s इक्वल टू 1 है। तो t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये होता है हमारे पास गामा n प्लस 1 बाय एस n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास गामा 1/2 है n की वैल्यू, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा गामा हाफ, और नीचे n प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा इसकी पावर 1/2। तो गामा 1/2 हमें पता है क्या होता है, ये होता है हमारे पास रूट पाई, और s की वैल्यू क्या है यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर नीचे s इक्वल टू 1 है तो s की जगह 1 पुट कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 भी चल रहा है यहाँ पर, तो वो लगाना नहीं भूलेंगे आप, यहाँ पर 1/2 भी है, यहाँ पर 1/2 भी है और यहाँ पर 1/2 भी है, और s की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1/2 भी है और s की जगह 1/2 पुट करेंगे, s की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 1/2 1 हो जाएगा। तो सिंपली आपको मिलेगा रूट पाई बाय 2 जो कि इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमने फाइंड आउट की बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कॉस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट पाई बाय 2। तो यहाँ पर भी जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट्स हैं 0 टू इन्फिनिटी, तो हमें यहाँ पर भी डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही यूज़ करके इसे इसके बराबर प्रूव करना होगा। बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विद टी, तो आप लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी रूट टी। तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें तो ये बनेगा 2x dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से x की वैल्यू dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dt बाय 2x, और x हमारे पास ये है तो dx आ गया हमारे पास dt बाय 2 रूट टी। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप शो कर सकते हैं यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल टू 0 तब t भी 0 रहेगा, जब x हमारा इन्फिनिटी होगा तो यहाँ से इन्फिनिटी का स्क्वायर जो है वो इन्फिनिटी होगा तो t भी हमारा इन्फिनिटी होगा। तो ये सारी सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर करिए तो आपको मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी cos x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos t हो जाएगा, और dx की जगह आ जाएगा हमारे पास dt बाय 2 रूट टी। तो इस 1/2 को आप बाहर ले लीजिए तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। इस cos t को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos t होता है हमारे पास e की पावर आइटा t प्लस e की पावर माइनस आइटा t बाय 2। तो इस cos t की जगह हम लिख देंगे e की पावर आइटा t प्लस e की पावर
माइनस आइटा टी बाई 2 और साथ में है हमारे पास डी टी बाई रूट टी, जिसको हम सिंपली ऐसे लिख देंगे 1 बाई रूट टी डी टी। तो इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर आइटा टी इंटू 1 बाई रूट टी डी टी से हमने अलग कर दिया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आइटा टी इंटू 1 बाई रूट टी डी टी, इसको हमने अलग कर दिया। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास दो इंटीग्रल्स हैं, ये हमारा पहला इंटीग्रल है और ये हमारा सेकंड इंटीग्रल है। दोनों इंटीग्रल्स को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो वैल्यूज हमें मिलेगी वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाकर आपकी इसकी फाइनल वैल्यू मिलेगी जो हमें इसके बराबर लेके आनी है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड में हमारे पास दो इंटीग्रल्स हैं, पहला इंटीग्रल ये है, दूसरा इंटीग्रल ये है। तो दोनों को 1 बाय 1 हम इवेल्युएट करेंगे और उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो आप लिखेंगे लेट अस इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर आइटा टी 1 बाय रूट टी डी टी। तो पहले हमने इसे इवेल्युएट करना है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर आइटा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आइटा टी 1 बाय रूट टी डी टी। तो माइनस माइनस जो है वो प्लस ही होता है, तो प्लस आइटा ही मिल जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इस इंटीग्रल को अपने डेफिनेशन वाले इंटीग्रल से कंपेयर करें, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, ई है हमारे पास, माइनस साइन है यहाँ पर, टी भी है यहाँ पर, एफ टी है यहाँ पर, एफ टी की जगह यहाँ पर 1 बाय रूट टी है, डी टी है, और यहाँ पर एस लिखा है और एस की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस आइटा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इंटीग्रल किसके बराबर होता है, एल ऑफ एफ टी के बराबर होता है। तो एल ऑफ एफ टी हमारा 1 बाय रूट टी है, बट ये कब होगा, जब हमारी एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है माइनस आइटा। तो यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे फॉर एस इक्वल टू माइनस आइटा। इस टी की पावर 1 बाय 2 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा टी की पावर माइनस 1 बाय 2, और एल ऑफ टी की पावर एन होता है हमारे पास गामा एन प्लस 1, एन हमारा माइनस 1 बाय 2 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा गामा हाफ, और नीचे भी आएगा हमारे पास एस की पावर एन प्लस 1, तो माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पर गामा 1 बाय 2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होती है रूट पाई, और एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है माइनस आइटा, तो यहाँ पर भी आपको लिखना होगा एस इक्वल टू माइनस आइटा। तो एस की वैल्यू यहाँ पर माइनस आइटा पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस आइटा की पावर 1 बाय 2। तो माइनस आइटा की पावर 1 बाय 2 क्या होती है ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आइटा का स्क्वायर रूट। तो माइनस आइटा का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये होता है 1 माइनस आइटा बाय रूट 2। इसे हम कैसे इक्वल टू में ला सकते हैं, स्क्वायर रूट माइनस 1 को हम कैसे 1 माइनस आइटा बाय रूट 2 प्रूव करते हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी के लिए आपको इसको याद रखना होगा। तो इस रूट माइनस आइटा की जगह हम ये पुट करेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा टी 1 बाय रूट टी डी टी इज इक्वल टू रूट पाई बाय में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आइटा रूट 2। तो इस रूट 2 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास रूट पाई रूट 2 बाय 1 माइनस आइटा, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। तो जैसे हमने इस फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू ये फाइंड आउट की है, तो उसी तरह से इस इंटीग्रल की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी जो कि निकल के आई थी रूट 2 रूट पाई बाय 1 माइनस आइटा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, तो आप लिखेंगे लेट अस इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा टी 1 बाय रूट टी डी टी। तो इसे हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो अगर हम इस इंटीग्रल को अपने डेफिनेशन वाले इंटीग्रल से कंपेयर करें तो देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, ई की पावर में माइनस आइटा टी है, यहाँ पर ई की पावर में माइनस एस टी है, यहाँ पर एफ टी है, यहाँ पर एफ टी की जगह ये लिखा है डी टी भी है। तो एफ टी हमारा ये हो जाएगा और एस की जगह यहाँ पर लिखा हुआ है आइटा। तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेट इंटीग्रल इसके बराबर होता है, एल ऑफ एफ टी के बराबर होता है। एफ टी हमारा ये है 1 बाय रूट टी, बट ये कब है, जब एस की वैल्यू क्या है, आइटा है। तो इस तरह इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। टी की पावर 1 बाय 2 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा टी की पावर माइनस 1 बाय 2, और एल ऑफ टी की पावर एन होता है हमारे पास गामा
n+1 -1/2 +1 हो जाएगा 1/2 और नीचे होता है s की पावर n+1, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। बट ये वैल्यू कब है? जब हमारे पास s क्या है, आइटा के बराबर है। गामा हाफ होता है हमारे पास √π और s की जगह आप पुट करेंगे आइटा, तो आइटा की पावर 1/2 है तो उसको आप रूट आइटा भी लिख सकते हैं। रूट आइटा की वैल्यू होती है हमारे पास 1 + आइटा/√2, तो माइनस आइटा होगा तो 1 - आइटा आ जाएगा, अगर प्लस आइटा है तो 1 + आइटा और नीचे √2 आएगा ही आएगा। तो रूट आइटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा √π/1 + आइटा/√2। इस √2 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास √2। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू सेकंड और थर्ड इक्वेशन से उठा के हम फर्स्ट में डालेंगे, सो दैट वी कैन फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, और ये हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शंस में हमने इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी इन सेकंड और थर्ड इक्वेशन। तो अब हम लिखेंगे यूजिंग 2 and 3 in 1। तो इन इंटीग्रल्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा cos x² dx = 1/4। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास थी ये √2 √π1 - आइटा, प्लस इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने निकाली है थर्ड इक्वेशन में √2 √π/1 + आइटा। √2 √π को आप बाहर ले लीजिए तो ये बन जाएगा √2 √π। इस 4 को आप लिख दीजिए 2 × 2 और ये बन जाएगा 1/1 - आइटा 1 + आइटा। तो ये एलसीएम में आ जाएगा √2 √π। इस 2 को आप ऐसे रहने दीजिए, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 होता है 2। तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे 1 - आइटा 1 + आइटा। तो 1 + आइटा ऊपर जाएगा और 1 - आइटा यहाँ पर ऊपर जाएगा, आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा √2 से √2 कैंसिल कर दो, √π/2 √2 1 + 1 हो गया हमारे पास 2, और नीचे a - b a + b की आइडेंटिटी लगेगी a² - b²। तो ये बन जाएगा हमारे पास √π/2 √2, और ये इस 2 से 2 कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा +1। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो फाइनल आंसर होगा आपके पास इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी cos x² dx = 1/2 अलग लिखो और √π/2 को अलग से लिखो। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हमने इसके बराबर प्रूव कर दिया है, और उसके लिए हमने यूज़ किया डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने क्या करना है, शो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t1 - e⁻²x/x dx = 1/s log 1 + 2s। तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है इस इंटीग्रल का, जहाँ पर लिमिट्स हैं 0 to t। तो यहाँ पर भी हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग इफ़ L of ft fs के बराबर होता है, देन L of 0 to t ft dt जो है वो fs/s के बराबर होगा। तो अगर आपने इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो इस फंक्शन का पहले आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा, जो हमें fs देगा। उस fs को s से डिवाइड कर देंगे तो आपको इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। तो हमारा फंक्शन यहाँ पर ये है। तो पहले हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर x वेरिएबल दिया हुआ है, हम t वेरिएबल के साथ करेंगे, बाद में t को x से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम जो हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स होते हैं उसमें हम t वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - e⁻²t फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा L of 1 - L of e⁻²t। तो L of 1 हमें पता है क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1/s, और L of e⁻²t क्या होगा, ये होगा 1/s -2। तो ये बन जाएगा s + 2। तो अगर हम इसे t से डिवाइड करें, क्योंकि डिवाइड में x है, मीन्स हमें t से डिवाइड करना होगा, तो हमें यहाँ पर डिवाइड बाय t प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बिटवीन लिमिट्स 1/s, ये हो जाएगा बिटवीन लिमिट्स s to ∞ ds। तो अब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। 1/s का इंटीग्रेशन होगा log s, और इसका इंटीग्रेशन होगा log s + 2, और लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर
लॉग एम अपॉन एन जब अप्लाई करेंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है हमारे पास लॉग एम अपॉन एन, तो ये बन जाएगा लॉग एस अपॉन एस प्लस 2, ये बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम s कॉमन लें तो ये बनेगा हमारे पास, अगर हम s कॉमन लें तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये है, और यहाँ से हम s कॉमन लेंगे नीचे से तो ये बनेगा हमारे पास s 1 प्लस 2/s, और लिमिट्स आ जाएंगे यहाँ पर s टू इन्फिनिटी, s से s कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 1। तो अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, इस s की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2/इन्फिनिटी, और फिर हम माइनस में s की जगह s रखेंगे तो सिंपली बन जाएगा 1/1 प्लस 2/s। तो 2/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 होता है 1, तो 1/1 जो है वो 1 हो जाएगा, और log 1 होता है हमारे पास 0, और यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो s एलसीएम आ जाएगा तो ये बन जाएगा s प्लस 2/s, ये s ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो ये बन गया हमारे पास log 1 0 होता है, 0 मैं हटा देता हूँ तो हमारे पास सिंपली रह जाएगा माइनस log s अपॉन s प्लस 2। इस माइनस साइन को हम ऊपर लेके जा सकते हैं तो यहाँ माइनस आ गया, तो -1 की वजह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, s प्लस 2/s लिख सकते हैं, और s प्लस 2/s को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं log s/s 1 हो गया, 2/s आ गया, तो s को हमने अलग अलग कर दिया दोनों के नीचे। तो ये हमारे पास आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस 2t/t, जो कि हमें किसकी वैल्यू देगा, fs की वैल्यू देगा। तो बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म L ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t 1 माइनस e की पावर माइनस 2t/t क्या होगा, ये होगा हमारे पास fs/s। तो fs/s होगा, तो fs को अगर हम s से डिवाइड कर दें, इसको s से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1/s log 1 प्लस 2s। तो लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, t वेरिएबल को x से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो x वेरिएबल में था, तो फाइनल आंसर होगा आपके पास L ऑफ 0 टू t 1 माइनस e की पावर माइनस 2x/x, t की जगह हमने x लिख दिया यहाँ पर आ गया dx, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/s log ऑफ 1 प्लस 2/s। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। हमने इसको इसके बराबर प्रूव करवाया, और इसके बराबर प्रूव करवाने के लिए हमने सहारा लिया इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का। तो स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 11th क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, उस क्वेश्चन को हम अकेला ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।